मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ और डीजे कांवड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेज़ लाइट, ऊंची कांवड़ और गानों की आवाज़ से दुर्घटनाएं होती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शोर शराबे को नियंत्रित किया जाए। कांवड़ यात्रा की परंपरा और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए डाक कांवड़ और डीजे कांवड़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। जानकारी के अनुसार डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी सितंबर-अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा तय किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के महीने से जोड़कर दिया जाएगा। बता दें कि डीए में बढ़ोतरी तब तक होगी जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव जिस तरह से जेपीएनआईसी को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, उनकी सरकार का 2012 से 17 का कार्यकाल काम के लिए नहीं बल्कि कारनामों के लिए जाना जाता है। जो प्रोजेक्ट सिर्फ 265 करोड़ रुपए का था, उसे बढ़ाकर 864 करोड़ कर दिया गया। 821 करोड़ खर्च करने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। मैं सीएम और उनकी कैबिनेट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता का पैसा बचाकर जेपीएनआईसी को एलडीए सौंप दिया। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक बुक में हैरान करने वाला खुलासा किया था। एक्टर ने बताया था कि वो अपने एक दोस्त के साथ न्यूयॉर्क के सोहो इलाके के एक कैफ़े में गए थे। वहाँ एक खूबसूरत वेट्रेस उन्हें लगातार घूर रही थी। उसने आकर पूछा कि क्या आप एक्टर हैं? नवाज ने जवाब दिया कि हाँ। इसके बाद वेट्रेस के साथ बातें होती रहीं। इसके बाद नवाजुद्दीन ने शादीशुदा होते हुए भी वेट्रेस के संग वन नाइट स्टैंड किया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने अपनी मां डॉक्टर श्रद्धा चौहान का 80वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर सौरभ ने अपनी मां का सपना उनके जन्मदिन पर पूरा किया। उन्होंने उन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव कराया। श्रद्धा ने भारत में स्काई डाइव करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का रिकॉर्ड भरोसा नहीं जगाता कि इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा या समाधान होगा। जयराम रमेश ने बताया कि देश भर के 150 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं को रखा है। इन संगठनों ने 5 मुख्य मुद्दे उठाए हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार का प्रतीक है। इस पवित्र गुफा की खोज आज से लगभग 500 साल पहले एक मुस्लिम गडेरिया ने की थी। कहानी है कि बूटा मलिक नामक एक स्थानीय मुस्लिम चरवाहा पहलगाम के पास अपने पशुओं को चराने निकला था। एक दिन उसे एक साधु मिला। दोनों को शाम में ठंड लगी तो एक गुफा में चले गए, जहां उन्हें विशाल शिवलिंग मिली और तब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। यूथ आइकॉन और महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हुआ था। इस दिन को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अपने जोशपूर्ण भाषणों के कारण विवेकानंद युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ईश्वर की खोज में निकले विवेकानंद ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। वहीं 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।